जय गुरु जी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड को भाई मानती थी, तो उन्होंने मेरे को कई बार बहुत हेल्प करते थे। उन्होंने बोला, नीना तू चलेगी, एक गुरु जी हैं, तो आप चलोगे? सो मैंने तो कुछ सोचा नहीं, करा नहीं, ऐसे कोई नहीं, चलते हैं। ना मैं उनको कोई टेस्ट करने गई थी, ना मैं उनसे कोई आशीर्वाद लेने गई थी। मैं तो ये सोचा था कि भी कोई महापुरुष है, चलो इनका मत्था टेक लेते हैं, कुछ तो अच्छा हो गई। सो मैं 2003 में गुरु जी के पास पहुंची। अंदर आई, देयर वाज लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस। शब्द चल रहा था, ताती वाहो ना लगे, चौगिर्द हमारे राम जी, दुख लगे ना भाई। बीइंग अ सरदारनी, आई वाज लिसन टू शब्द, बट वो मेरे अंदर नहीं जाते थे, मेरे को वो समझ नहीं आती थी कि वो क्या है। और ये पहला शब्द ही हुआ और मेरे को एकदम से जैसे लगा कि मे बी आई एम एट द राइट प्लेस। फिर भी डाउट्स हमारे मन में होते हैं, हम जाते हैं। मैंने मत्था टेका, गुरु जी बैठे थे। उन्होंने कहा कित्थों आई? मैं क्या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी? तो कहते ने कोई फ्रेंड नहीं। मैं क्या नहीं गुरु जी की चाहिए? मैं क्या तुहाडी मेहर चाहिए? हो गई, पै जा। सो उन्होंने जो मेरे को सत्संग करवाए, मेरे को समझ नहीं आती थी। तब हम एक उनके उनके चरणों में बैठे होते थे, 2-4 लोग इकट्ठे एक घेरा सा बना लेते थे, और जिसके कानों के लिए वो सत्संग होता था, एक जना आके वो सत्संग सुनाता था। तो मेरे लिए सत्संग कर रहा था सिंगला अंकल और मल्होत्रा अंकल ने, दोनों ने। और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बस क्यों नहीं होते हैं, इतना गुणगान गाए जा रहे हैं। अरे ये कोई गुरुजी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। पर उस टाइम कोई समझ नहीं थी। हम आज भी नहीं समझ पाते कि उनकी महिमा क्या चीज है और वो क्या है। और जितना हम ना समझे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसी बहाने हम गुरुजी के बारे में पता करना चाहते हैं। तो मेरे को उन्होंने सत्संग करे, सुने, करे, अंधेरे आकर कि ठीक है गुरु जी। अगली बार मैं जब गई तो मैंने कहा बच्चों को लेके जाती हूँ, तो मैं खुद ड्राइव करके गई एम्पायर स्टेट। तो वहां पर मैंने सोचा मैं गलत जगह आ गई हूँ, गाड़ी पार्क करी। सिंघा अंकल के बेटे ने गाड़ी पार्क करवाई, तो फिर भी समझ नहीं आई। मैंने कहा मैं गलत जगह आ गई हूँ, लेट्स गो बैक। एंड हु कम्स एट द गेट? सिंगला अंकल। आंटी आंटी आओ, तो वेलकम कराना है। अब समझ में आता है कि उन्होंने भेजा था कि तू कहीं इधर उधर नहीं आई, तू राइट जगह पे आई है। उन्होंने मेरे बेटे को देखा, बिठाया, कुछ नहीं कहा। मेरे को हमेशा गुरुजी कहते थे कि तू पीछे जा, तू पुरानी संगत, तू पीछे जा। मैं कहती मैं अभी आई हूँ, मैं पीछे क्यों जाऊं? तो बट अर्पण को वो हमेशा अपने साथ बिठाते थे। कैसे? क्योंकि मेनका गांधी somehow was very fond of अर्पण, तो वो अपने आप अर्पण वहां पर उसकी स्पीच काबल थी, वो उनके साथ बातें करता रहता था। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, और वो मेरे ख्याल में वो उनका तरीका था कि इसको ब्लेस करने का। मेरे को हमेशा पीछे जाना, तू जा ऊपर जाके बैठ, पीछे बैठ। लंगर के बाद भी जाके ये होता था कि भी बैठ जाएं। गुरुजी हमारी जब आज लोग लाइन में आज्ञा लेने आते थे, हम लोग पीछे पीछे जाके बैठ जाते थे कि हमें बैठने दें। तो जैसे कल के परसों किसी आंटी ने ये क्लैरिफाई किया कि वो उनको बैठाते थे जिनको ज्यादा जरूरत थी। उनको ये था कि मैं अकेली ड्राइव करके आती हूँ तो मुझे टाइम से जाना चाहिए, पर मैं हमेशा बैठी रहती। और गुरुजी ने कहना चलो, हो गई आ गया, चलो। हाँ, तो भी नहीं समझ आ रही। गुरुजी कहना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले चलो। मैं कहती कोई और होगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला, मैं नहीं जाती, बैठे रहना। फिर कहना रोड़ा आंटी उठो, चलो, हो गई ब्लेसिंग। एक जो वहां पर उस दरबार के अंदर घुसते ही था कि इट वॉज वेरी डिवाइन। नाउ वी रियलाइज कि उसकी डिविनिटी कितनी लार्ज थी कि घुसते ही तुमको एक फ्रेग्रेंस आती थी, विच वॉज वेरी वेरी रोजेस की। समझो किस चीज की थी वो फ्रेग्रेंस थी, वो वेलकमिंग था। और कौन सा ऐसा गुरु है कि जो जिसके आगे आपको सिर्फ मत्था टेकना है, अपनी ईगो देनी है, और तो कुछ देना नहीं है। ना आपके लिए वहां गुल्लक है, ना उन्होंने कुछ मांगा, ना कहा, उल्टा आपको लंगर भर भर के खिला के, और फिर उसके बाद भी वो गुरु हम सबको लंगर खिला के फिर अंदर जाके लंगर करता था। आजकल हम लोग पहले जो भी डिवाइन होता है उसको पहले लंगर खिलाया जाता है, फिर हम लोग खाते हैं। बट यहाँ गुरु जी अपने अंडर बैठ के हम सबको लंगर कराते थे, फिर घर भेजते थे। और क्या क्या प्रसाद देना, कैसे कैसे देना, हर चीज में उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है। मैं सोचती थी कि नहीं, हमारे मेरे से तो कभी उन्होंने बात ही नहीं करी। आई एम नॉट द हुज हू, मुझे पता ही नहीं कि क्या वो करते हैं। पर मेरा फेथ धीरे धीरे इसलिए बढ़ा क्योंकि मैंने अरुण शौरी अंकल को देखा। मुझे लगा कि अगर ये आते हैं तो ये तो एथियस्ट है, तो ये कैसे गुरुजी के पास आते हैं? तो इट मस्ट बी, देयर मस्ट बी समथिंग दैट ही इज कमिंग। देन हम नहीं पहचानते थे, कोई हमारे साथ लंगर कर रहा है, हम कोई बैठे हैं। ये नहीं कि
मेरे को कोई ये नहीं था कि गुरुजी मेरे लिए कोई मिरेकल करेंगे या मेरे लिए, मैं तो कुछ कोई एक्सपेक्टेशंस लेके ही नहीं गई थी। मुझे तो एक अच्छा लगता था कि मेरे को वहां जाना है। बट अगर मैं सोचूं कि मेरे साथ सबसे ज्यादा मिरेकल क्या हुआ, कि आप देखो कि जिंदगी में हम लोगों के वो एक लाइफ के, उसने ये कर दिया, उसने ये ले लिया, उसने ये नहीं करा, ये हो गया, वो हो गया, मेरी हेल्थ ऐसी है, मेरा वेल्थ नहीं है, मेरा ये चीज हो रही है, तुम्हारी एक उबड़ बुबड़ बड़ी वो चीज चलती रहती है जिंदगी में। एंड गुरुजी के पास आते एक ठहराव, एक वो एक्सेप्टेंस जिसको कहते हैं ना, एक तृप्ति सी आ गई, और एक बड़ा अच्छी फील आती थी कि ना, आई डिड नॉट फील एनी एक्रिमनी फॉर पीपल हु हैड हार्म्ड मी, और मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा हुआ है कि भी, मेरे को बड़ा एक अच्छी फीलिंग आती थी, जो आई थिंक यू हैव टू फील टू रियलाइज कि व्हाट इट इज। और ना मैंने कहा कि गुरुजी ये कर दियो, इनफैक्ट अर्पण का जब स्कूल भी मना कर दिया, क्लास 10 नहीं होनी बिकॉज ही शुड गेट स्किल ट्रेनिंग, तो तब भी मेनका ने पूछा, नहीं गुरुजी इसको मैं जाती हूँ स्कूल बात कर, मैंने तेनों कह देता है ना प्राइवेटली करा ले। और वो कैसे प्राइवेटली होता है, कैसे कोई एक और अंकल जाके उसको फादर एडमिरल में बात होती है, कैसे इसको राइटर मिलता है, कैसे गुरुजी ने इसकी जर्नी आगे बढ़ा दी, कैसे इसकी स्पीच बेटर हो गई, ही वाज एक्सप्रेसिंग बेटर। और मेरे को लगता था कि मेरे पास काम नहीं है, कि मेरे को घर चलाने के लिए काम चाहिए। तो एक दिन मैंने ऐसे कहा, गुरुजी कोई काम नहीं हैगा। गुरुजी मैंने देख के साढ़े कोल केड़ा, उस वेले तो समझ नहीं आई। बट देखो सबकी जिंदगी चलती है, कम हो ज्यादा हो, जो हमने जितना मिलना है उतना ही मिलेगा ना। तो वो मेरे को एक एक्सेप्टेंस आई कि ठीक है, खींचातानी रहने वाली है, कैसे होएगा। और फिर ये कोलाइटिस का धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर ये था कि एक बड़ा सहारा मिल गया था कि गुरुजी के साथ आने का, एक एक एक्टिविटी सी थी, एक एक लगता था कि चलो हफ्ते में एक बार तो हम कहीं जाते हैं, और बड़ा खुशी खुशी जाते थे वहां पर लंगर खा के आना। मेरी मदर इन लॉ को हमेशा लगता था कि पता नहीं क्यों जाती है, रात को कौन से गुरु मिलते हैं, कहाँ जा रही है तैयार श्यार होके गुरुजी के पास। और कैसे वो नहीं आती थी और कैसे धीरे धीरे वो भी आई, उन्होंने अपना जीवन सुधारा, कि वो बैठ जाती थी अपने आप को तक्की के साथ प्रॉप अप करके, वो लाइफ ऑफ डिविनिटी पढ़ती थी और कहती थी कि तुम सच कहते थे कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ गुरुजी है। और फिर उन्होंने कैसे गुरुजी ने उनका जब एंड हुआ तो कैसे हमको सेवा दी सारी कि हम उनका पूरा काम करेंगे। मेरी जो कोलाइटिस थी तब तक, जब मैं इतना लंगर भी खाती थी कि वो अल्सर्स इतने ज्यादा एग्रीवेट हो जाते थे कि वो बीइंग डायबिटिक तो वो वैसे भी नहीं हील होते थे, और बहुत सारी मेडिकेशन खानी पड़ती थी। बट समहाउ वो चीजें चलती गई, मैं गुरुजी के लंगर खाती गई। तो अब गुरुजी की महासमाधि हुई तो ऐसा लगा कि जैसे कि हमको पता नहीं क्या, मेरा सहारा बिल्कुल टूट गया है। फिर गुरुजी ने जैसे जैसे ये बताया कि मैं साथ में हूँ, हर चीज में उन्होंने मतलब साथ साथ ही रखा आपने। और वही था कि संगत के साथ रहना या सत्संग के साथ रहना उन्होंने तो भी कायम रखा। सो देन ओवर द इयर्स ये कोलाइटिस बहुत ज्यादा बढ़ गई मेरी, और कैसे गुरुजी ने मेरे को द बेस्ट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इन एम्स के पास भेजा। वो जब बोला तो हर बार स्टेरॉइड्स होते, कुछ ना कुछ होता। मैंने कहा, तो एक बार बहुत ही बुरी हालत हो गई कि मेरी, और कैसे मेरी सर्जरी भी एम्स में हुई, कैसे प्लान हुई। मैंने कहा नहीं करानी, वो डॉक्टर ने कहा नहीं, यू ट्राई दिस इंजेक्शन, सब कुछ किया। बट मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को कोई ऐसी इंडिकेशन दो कि ये सर्जरी करानी है। जब मैं अपनी कोलोनोस्कोपी के लिए गई थी तो वहां बैठी हुई थी, डॉक्टर मेरे से बात कर रहा है, इंटेस्टाइन इज रियली बैड, देयर इज नो अदर आंसर देन अ सर्जरी। सो मैं देख रही हूँ एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि सामने एक और पेशेंट खड़ी है और उनके गले में एक बहुत बड़ा सा पेंडेंट गुरुजी का पहना हुआ है। ही वाज गिविंग मी इंडिकेशंस कि गो हेड, आई एम विद यू। सो बस मैंने खैर काफी देर रही, डॉक्टर को यूएस जाना पड़ा, तो इससे कि नहीं इमरजेंसी सर्जरी मैंने प्लान कर दी है, आपको जब करानी हो करा लेना, व्हेनेवर यू आर रेडी। मैं डिले करती गई। सो आई वाज टेकन इन फॉर सर्जरी एंड वही दिन था कि इट वाज अ बुध पूर्णिमा डे वेयर नॉर्मली इट्स अ छुट्टी। दे टुक मी इन अर्ली मॉर्निंग एंड मैं अपने साथ गुरुजी की फोटो, अपने जो
कोटी वाला गाउन था उसमें डाली, तो जब वो डॉक्टर्स करने लगे बोले ये क्या है, मैं कहा इनको रहने दो साथ में। तो फिर मेरी वो सर्जरी के बाद मतलब एडजस्टमेंट, ये वो, फ्रस्ट्रेशंस, but anyway we have to go on in life with Guruji's grace. Then within a year my daughter decided to get married and उसकी शादी गुरुजी ने बहुत अच्छी बड़ी धूमधाम से करवाई। बच्चों ने शादी दमदमा साहिब में करवाई थी कि हमको फेरे लेने। तो वहां पर जब हम सारे डिटेल्स भर के हमने सब कुछ जमा कर दिया था, तो जब रागी आए और लामा फेरे शुरू हुए तो सडनली एकदम से सब पिन ड्रॉप साइलेंस, नथिंग वाज हैपनिंग। एंड वो कोई मैनेजमेंट में किसी ने मना कर दिया था कि इन अ हिस्टोरिकल गुरुद्वारा a Sikh marrying a Hindu is not possible or a Hindu marrying a Sikh is not possible. But हमने तो सब डिटेल्स दी थी। By marriage I become a Hindu and my son-in-law was a Hindu, so there was nothing that was doing that. I'd given them my Aadhaar cards, everything was done. So बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये शादी क्यों रुक गई है। तो जाके मैंने फिर प्लीड किया माय सन इन लॉ से, छोड़ो खाना खिलाओ सबको और भेजो, कोई बात नहीं होती रहेगी शादी, लाइक शिवरिंग की क्या होगा, ये भी चीज पे भी गुरुजी ने मेरे को स्मूथली नहीं चलने दी। तो मैं चाहती हूँ, मैं बहुत उनसे प्लीड करती हूँ। तो सडनली आई शो देम माय आधार कार्ड एंड माय फुल नेम इज निश्चिंत। तो उसमें था कि निश्चिंत अरोरा, इट डिड नॉट से निश्चिंत कौर अरोरा और समथिंग। एंड वो उन्होंने देखा, फिर कहीं से किसने फोन किए, क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट ऑल हैपेंड, बट उन्होंने कहा चलो चलो करते। नहीं तो ये हो रहा था कि टेक देम टू अ छोटा गुरुद्वारा और वहां पर इनके फेरे करवा दो, और कोई जाने को तैयार नहीं। तो मैं वहीं पर ही फेरे कैसे फिर से शुरू हुए, जो भी जिसको भी सेटिस्फाई होना था हो गए। और मेरी कजन देवर हैं, उनकी वाइफ मेरे पास आई कि भाभी आप ये गुरुजी का स्वरूप है, ये कहीं रख सकते हो। नाउ यू कैन इमेजिन कि जब गुरुजी के ग्रंथ साहिब हों और हम कहा वहां जहां पर कोई फोटो अलाउड नहीं है, मैंने ग्रंथ साहिब के चरणों में एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा और वो आई डोंट नो किस किस की अरदास गई होगी, वो फेरे शुरू हुए, फेरे हुए और बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं ना, गुरुजी ने खाना वाना वहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से, वो भी किसी संगत के केटरर थे, उन्होंने करवाया। और मतलब कि एवरीबडी सेड दैट इट वाज सच अ गुड खाना। तो ये सब उनकी ग्रेस के बिना नहीं हो सकता। नाउ आफ्टर हर शादी देन मेरे को ये हुआ कि मेरी स्किन बहुत खराब हो जाती थी, जहाँ से स्टोमा था तो बड़ी कट जाती थी, तो वो मेरी बहुत स्किन खराब होती थी। तो आई हैड रेड कि आजकल के में दे मेक अ जे पाउच, दैट इज दैट स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एक पाउच सा बना देते हैं जिसमें इट वर्क्स एज अ लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन यू कैन पास स्टूल थ्रू द रेक्टम लाइक अ नॉर्मल पर्सन। बट जाना ऑफ कोर्स वो 10-12 बार पड़ता है, बट इट कैन हैपन। तो मुझे ये लगा कि करवाना है। आई वेंट टू द डॉक्टर, आई वेंट टू द सर्जन, आई चेक्ड विद देम, ऐसे डायबिटिक हूँ, ये है वो है, करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। बोले कि इतने लोग करवाते हैं, इतने लोगों की सक्सेसफुल, ऐसी कोई बात नहीं है, सो श्योरली वी कैन डू इट। तो मेरे एक जो भाई जो मेरे को गुरुजी के पास लेके गए, वो इनफैक्ट आके मिले भी डॉक्टर को और उन्होंने कहा कि देखो कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप देख लो, अगर करनी है तभी करें। बोले नहीं हो सकती है। आई गो इन फॉर दी सेकेंड सर्जरी, ठीक है जो भी था, जितना भी टाइम थोड़ा बहुत रिकवरी के लिए, आई कम बैक होम एंड दे सेड इट विल टेक टाइम बट यू विल गेट बेटर। एंड इसमें भी वो ऐसा करते हैं कि ये जो रेक्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, दे डू इट इन द थर्ड सर्जरी। ये इन्होंने अब 2 इंटेस्टाइन्स आउट ऑफ द स्टमक थी कि वो एक बाद में कनेक्ट करें। तो मैं घर आती हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, समझ ही नहीं आ रहा, अगेन गो बैक टू एम्स। सो अगर किसी और हॉस्पिटल में होती तो शायद उन्होंने मेरा अभी तक डायलिसिस वगैरह कर दिया होता। बट हाउ गुरुजी सेव्स यू, हाउ गुरुजी टेक्स यू फॉरवर्ड। टुडे टिल डेट गुरुजी आपका हाथ पकड़ के रखते हैं और आपको आगे चलाते जाते हैं। हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं कि ये हमने किया, वो इसने किया, बट हमें गुरुजी को सीख करना है। और ये सीकिंग जो है, इट हैपेंस थ्रू satsangs, through sharings. I mean, till date, you are trying to get some information or something of for Guruji, because Guruji ने अपना गुणगान अपने मुंह से नहीं किया, वो हम लोगों से, and हमारे जो सत्संग है are from the heart.
वी कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम द हार्ट। एंड जो हमारे साथ हुआ है, हमने कैसे गुरुजी को एक्सेप्ट किया, कैसे वो हमारे सिर पे एक बारिश तो हो रही है पर छतरी तो बन के खड़े हैं ना गुरुजी, और हमें वो छाता देते रहते हैं हर समय, चाहे वो बच्चों का जीवन हो चाहे हमारा हो। और गुरुजी कहते थे कि मैं एक जने के आने से मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो शायद इसीलिए मेरे को वो हमेशा अरोड़ा आंटी के नाम से, मेरे नाम से कभी नहीं उन्होंने पुकारा, उन्होंने हमेशा अरोड़ा आंटी कहा। और किस लिए, क्यों गई, कैसे गई, कोई अच्छे कर्म थे तभी तो गुरुजी के पास पहुंचे, नहीं तो ये सब जीवन में शांति एक तरीके की मिलनी, वही अब मन करता है कि तुम ग्रंथ साहिब पढ़ो, तुम पाठ सुनो, तुम कीर्तन सुनो, और कीर्तन आपके मन में रमता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप उसको एंजॉय करते हो। हाँ, अगर आप कुछ खाना बनाते तो कहते अपने आप ही गुरुजी से बातें करते, गुरुजी हम किसी को भेजो, कोई खाते जावे, एंड श्योर इनफ कोई ना कोई ऐसे बंदे को पहुंच जाता है जो आपके साथ उसने कोई ना कोई ब्लेसिंग्स दे जाता है। कैसे कैसे लोगों के साथ आपको कनेक्ट करते हैं, जो आपके एनर्जी जोन में होते हैं वैसे ही लोग अब आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, जो आपकी एनर्जी के टाइप के नहीं होते, जिनकी अभी ग्रोथ होनी है या जिस हिसाब से होनी है या हमारी ज्यादा होनी है, तो हम उन्हीं के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे गुरुजी के बनाए हुए, हमारे जिस लेवल पे वो हमें लाए हैं उस लेवल के लोग। अभी पता नहीं कितने हमको उन्होंने लेवल्स लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे उन्होंने जर्नी दिखानी है, ये हमें नहीं पता।